Welcome to the point for government jobs. Hash you place the hash, पहले hash लगाइए. The point for government jobs. You search in the YouTube. You will get my channel. From there you can subscribe and press the like button. Okay. So today I am going to start the percentage chapter in the quant section. Okay. So one question is asked very frequently in the exam, in any competitive exam. The price variation of a commodity. किसी भी चीज का दाम, किसी वस्तु का दाम, कीमत ऊपर नीचे होती है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा क्वांट से पूछा जाता है. मान लीजिए कि चीनी का प्राइस बढ़ गया तो उसमें कितना कंजप्शन कम करना है, उसकी खपत कितनी कम करनी है, उसका कितना परसेंटेज है, एक सवाल बनता है. या किसी वस्तु का कीमत, द प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल इफ डिक्रीज्ड देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कंजप्शन टू remain the expenditure same. Okay, so this type of question is asked in normally in every exam. किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. सो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा. ठीक है. सो सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड बाय आर परसेंटेज. ओके, सो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड देन, अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस टाइम उसका खपत जो है कम करना पड़ेगा. कम करना पड़ेगा मतलब डिवाइड बाई 100 प्लस आर. ओके, सो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा. डिनोमिनेटर बड़ा होने से ऑब्वियसली कम आएगा. ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इनटू 100 परसेंटेज. ओके, सो इफ द रेट ऑफ एनी कमोडिटी इज इंक्रीज्ड देन वी हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन. ओके, उसकी खपत कम करनी है. कितने परसेंट कम करनी है, इस फार्मूले से है कि अगर किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का प्राइस कम हो गया, किसी वस्तु का प्राइस मान लीजिए आर परसेंटेज कम हो गया, तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमको जो खर्चा है उतना ही रखना है, एक्सपेंसेस उतना ही रखना है. ये एग्जाम के सवाल में दिया होता है. तो उस टाइम हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इनटू 100%. ओके, सो ये दो फार्मूला है, आर बटे 100 प्लस आर. 100 जो है रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज है. अगर प्राइस कमोडिटी का बढ़ा है तो डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर. प्राइस कम हुआ है तो 100 माइनस आर. इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सपोज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%. बजट आया 25% इंक्रीज. प्राइस ऑफ, सो 25% प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड. सो व्हाट परसेंटेज कंजप्शन वी हैव टू रिड्यूस टू मेंटेन द सेम एक्सपेंसेस. मींस अगर चीनी का रेट बजट में 25% बढ़ गया है, मान लीजिए 100 रुपए को चीनी थी, 100 रुपए को नहीं होती, 50 रुपए की थी, 25% बढ़ गया, तो अभी हमें खर्चा उतना ही मेंटेन करना है, तो चीनी कितनी कम खरीदना है. ठीक है, समझ आ गया. सो 25% मतलब आर इज 25%. 25 लिखिए, राइट 25. 100 प्लस आर मीन्स 125. 100 प्लस आर 25, तो 125 इंटू 100. 25 बन जा 25, 25 5 जा 5 2 जा 20% consumption we have to reduce. We have to reduce the consumption of sugar by 20%. ओके, अगर 10 kg चीनी का खर्चा होता था तो अभी 8 kg चीनी में काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज रेट ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 25%. ठीक है. सो ये हमको समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए. मान लीजिए प्राइस ऑफ व्हीट है, व्हीट फ्लोर, आटे का दाम बढ़ गया 20%. ठीक है. सो कितना आटा कम कर सकते हैं, आटा तो कम नहीं कर सकते, जितना भूख लगे उतना करना पड़ेगा. ठीक है. दाल में कम कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो सपोज अरहर दाल का रेट इज इंक्रीज्ड बाय 20%. सो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100. वेरी इजी. एंड जनरली वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन. सो 6 जा
is equal to 50 by 3, 2 3 ja 2, 50 ja, and 16, 2 by 3% consumption of arayar dal we have to reduce, so that the same expense is to be maintained. Okay, so this was the about the increase of the price. Now we will see the decrease of the price. Okay, just pay attention. Okay, pay attention. Suppose price of milk is decreased. Okay, it is a thing of happiness that price of milk is decreased. दूध का रेट कम हो गया, decreased by 20%. Now you can drink more milk in the same expense. Okay, उसी पैसा खर्चा करने में you can drink more milk. So how you have to solve? 20 by 100 minus 20 into 100. So 20 by 80 into 100. So cancel. 2 1 ja 2, 2 4 ja 8. That is 25% milk you can increase. ज़्यादा दूध पी सकते हैं क्योंकि price of milk is reduced. Okay, price of milk is reduced, and in the same expense you will get 25% more milk. Okay, so this type of question is asked in the exam generally. Okay, so suppose one more question we can take. The cost of paper, हम लोग बुक पढ़ते हैं. Suppose cost of paper is decreased by 20%. Decreased by 25% cost of paper. So obviously the rate of book, rough paper, rough copy, exercise book will decrease. Okay, so how many pages we can buy more? So 25 divided by 75 into 100. Now you are perfect in this. 3 ja 100 by 3%, we can, that will come 33. 1 by 3% more pages you can purchase if the price of paper is reduced. Okay, so this is the one type I have cleared. If any doubt, any question, you can write in the comment section. Okay, so next type I will take it to tomorrow. Okay, till the time you keep on practicing. Practice करते रहिए. Practice is very main thing. ठीक है, you keep on practicing quant section. Any doubt you write in the comment section. I will reply surely. Okay, so thanks a lot.